हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट वर्ब टू टाइप की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब अ वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब अ वर्ब विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी कि जिस वर्ब की फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आपका टेंस प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी। They wanted to play hockey and she wants to play hockey. She wants to play hockey. देखिए आपके पास में तीन सेंटेंस है यहाँ पे। आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में want है, wanted है, wants है। आपको पता है कि जो want वर्ब वो चेंज हो रही है, यहाँ पे want है, यहाँ पे wants हो गया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे wanted लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब चेंज हो रहा है। तो want वर्ब को आप बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? आगे आप देखेंगे प्ले, 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 यानी कि प्ले वर्ब के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तीनों सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि प्ले से पहले आपने यूज किया है टू, यानी कि याद रखेंगे कि टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। क्लियर है? अब आप जानना चाहेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, की नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। There are three types of non-finites. Non-finites थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन्फिनेटिव्स, सेकंड जीरंड, थर्ड है पार्टिसिपल्स। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं अभी इन्फिनेटिव्स के बारे में। इन्फिनेटिव्स यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसको आप यूज कर सकते हैं विद और विदाउट टू, with or without to, and infinitives are of two types. First is called bare infinitive, and second is called to infinitive. Okay, bare infinitive means when we use only first form of verb, यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस में ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं तो आप उस वर्ब को बोलेंगे कि वो एक बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है सेंटेंस में जहां पे आप यूज कर रहे हैं। टू इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फॉर्म से पहले टू अप्लाई करना, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन केस ऑफ टू इन्फिनेटिव। आफ्टर दैट जीरंड, जीरंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन। जीरंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्बल नाउन। और जीरंड में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। क्या अप्लाई करेंगे आप? जीरंड में आप
वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी अप्लाई करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। एंड थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि सर अभी आपने बोला था कि जीरंड में भी आप वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम रूल्स स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगाते हैं उसको हम जीरंड कब बोलते हैं और एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको हम कब यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इन केस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे इन केस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप यूज करेंगे हैविंग, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? अभी आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम यूज कब करेंगे इन सभी का, यानी कि बेयर इंफिनिटिव का इंग्लिश में कहां पे करते हैं, टू इंफिनिटिव का यूज कहां पे करते हैं, जीरंड का यूज कहां पे करेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां पे करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेयर इंफिनिटिव। आफ्टर दैट वन बाय वन आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। उसके बाद जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि हर चीज आपको पता होगी कि सब्जेक्ट में बेयर इंफिनिटिव कहाँ यूज किया गया है, जीरंड का यूज कहाँ पे किया गया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।